अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि क्या ज़्यादा वजीफ़े करने से इंसान को नुकसान होता है। अगर ज़्यादा वजीफ़े करने से इंसान को नुकसान होता है तो ऐसा क्यों होता है कि बाज़ औक़ात लोग बहुत ज़्यादा वज़ाइफ़ करते हैं लेकिन बजाय फ़ायदा होने के उनको नुकसान हो जाता है, या अगर नुकसान ना भी हो लेकिन फिर भी उनके वजीफ़े में असर नहीं होता, या वो उस तरह से जिसे कहते हैं कि जो काम वो करवाना चाह रहे होते हैं वो काम उनका होता नहीं है, वज़ाइफ़ की ताकत से भी नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है। और एक और टॉपिक जो है वो ये भी है कि क्या वो ज़्यादा वज़ाइफ़ करने से नुकसान हो जाता है। ये बात भी कुछ लोग जो है वो ऐसा समझते हैं कि शायद ज़्यादा वजीफ़े करने से भी नुकसान हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, मैं आपको आज इसकी वजह बताऊँगा। ठीक है। तो दोस्तों, पहली वजह, नाकामी की जो पहली वजह है वो ये है कि अगर आपका मकसद जायज़ ना हो। ठीक है। यानी अगर आप वजीफ़ा कर रहे हैं, नूरी अमलियात कर रहे हैं, ठीक है, कुरानी अमल कर रहे हैं, नूरी अमल कर रहे हैं, इस्लामी अमलियात कर रहे हैं, इस्लामिक वज़ाइफ़ कर रहे हैं, लेकिन आपका मकसद नाजायज़ है, ठीक है, तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या अगर आप कुरानी अमल करते हैं नाजायज़ मकसद के लिए, तो उसमें एक तो ये हो सकता है कि आपका अमल में से असर ख़त्म होगा, ठीक है, और दूसरा ये हो सकता है कि उल्टा बजाय उसको नुकसान होने के आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है। एक वाक़या मैं आपको बता देता हूँ कि एक बंदा मेरे पास आया था, उसने मुझे बताया कि जी फ़लाना बंदा उसने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की है। मैंने उससे कहा कि देखो, मैं तुम्हें वजीफ़ा तो दे दूंगा, लेकिन अगर गलती तुम्हारी हुई, उसकी ना हुई, तो नुकसान तुम्हें हो जाएगा। उसने कहा नहीं जी, मेरी गलती तो उसी की है, मेरी तो कोई गलती है ही नहीं। ठीक है। मैंने उसको वजीफ़ा दे दिया। वजीफ़ा कौन सा दिया जी? मैंने उससे कहा कि तुम रोज़ाना 313 मरतबा या कहारू का विर्द करो, सिर्फ 313 मरतबा। अब उस बंदे ने जाके या कहारू का विर्द किया हज़ारों दफ़ा। तो अब उसमें हुआ क्या कि वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी एक टांग टूट गई। समझ आई? यानी उल्टा नुकसान हो गया। तो ये बातें होती हैं, ये चीज़ होती है कि जब जितना आपको बताया जाता है आप उतना ही करें। आपको बहुत सारी बातों का नहीं पता होता। मैंने उसको 313 मरतबा बोला था, उसने क्यों हज़ारों की तादाद में बढ़ा, क्यों बढ़ा उसने? जब मैंने उसे 313 मरतबा कहा था, उसने मेरी बात नहीं मानी। तो सीधी सी बात है, अब बात नहीं मानी, अब आगे उसका और अल्लाह का मामला है, लेकिन उसे नुकसान हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि खुद से मत करें। ठीक है। कोई अमलियात आप करना चाहते हैं तो निगरानी में करें। ठीक है। हमने रूहानियत और अमलियात कोर्स का आगाज़ किया है। 2 महीने ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल पे आपको तालीम दी जाएगी। कोई भी अमल आप करना चाहते हैं, चाहे जन्नात की तस्कीर, हमजात की तस्कीर, महबूब के लिए, शोहर के लिए, या आप ज़मीन का मसला है, ठीक है, नौकरी का मसला है, ऑफ़िस में जो आपका बॉस है उसका मसला है, तनख्वाह का मसला है, जो भी मसला है आपका, आप बराह रास्त हमारी निगरानी में अमल करें तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। तो ये ज़्यादा एक और बात भी होती है, एक और वजह भी होती है नाकामयाबी की। और नाकामयाबी की एक और वजह यह होती है कि इंसान का यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पे नहीं होता। ठीक है। जब तक आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पे पुख्ता नहीं होगा, आप अमलियात में कामयाब नहीं होंगे। अगर आपको यकीन पत्थर पे है तो भाई अल्लाह, ये हो सकता है कि अल्लाह आपको पत्थर के ज़रिए देगा, तो अल्लाह ताला आपके साथ वैसी मामलात करता है जैसा आप उससे गुमान रखते हैं। अगर आप अल्लाह ताला से गुमान अच्छा रखेंगे तो अल्लाह ताला आपके साथ रहमदिली वाला मामला करेगा। अगर आप अल्लाह ताला से गुमान ही नहीं रखेंगे, आप गुमान रखेंगे फ़लाने मुर्शद ने, तो फ़लाने पीर ने, तो फ़लाने डिमकाने बंदे ने, वो अल्लाह का बंदा है और वो उसके ज़रिए से मुझे मिलेगा, तो अल्लाह आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे, लेकिन फिर उसी के ज़रिए से आपको मिलेगा। ठीक है। तो अल्लाह ताला कैसा मामला करते हैं, जैसे बंदे का अल्लाह ताला के साथ जैसा बंदे का यकीन होता है, वह मामलात उसके साथ बिल्कुल वैसे ही अल्लाह ताला करते हैं। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ। और मज़ीद मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे से दुआ कराना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें, और नाम के साथ ये लिखते हैं कि आपके लिए क्या दुआ करनी है। तो इंशाल्लाह मैं हर जुमेरात को दुआ करता हूँ अपने तमाम सुनने वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो दुआ में मैं आपका नाम भी शामिल कर दूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।